लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर न मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। हमें यह भी नहीं समझना चाहिए या फिर हमें यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और उसका उत्तर नहीं मिल रहा है, तो लोगों के उद्धार के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं और उसका प्रार्थना अगर विलंब हो रहा है, आपको प्रेयर का आंसर नहीं मिल रहा है, ये आपको प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा गवाही बताता हूं। ये एक सच्ची गवाही है और ये गवाही है एक व्यक्ति के बारे में जिनका नाम है जॉर्ज वर्वर। लगभग अभी वो 80 साल के हैं और मुझे लग रहा है शायद 20 साल की उम्र से वो सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं। 20 साल की उम्र से वो इवेंजलिज्म इन्वॉल्व है और आज भी 80 प्लस है और आज भी वो इवेंजलिज्म इन्वॉल्व है, 60 साल। ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ओएम की स्थापना की। आप में से बहुत सारे लोग ओएम बुक्स के बारे में जानते हैं, जहां से आप लोग बुक्स खरीदते हैं। कई बार जीए रीडर्स क्लब में ओएम बुक्स का भी लिंक दिया गया था, जहां पे किताबों को खरीद पाए हैं आप लोग। जीए रीडर्स क्लब में जिन लोगों को वाउचर मिला था, गिफ्ट वाउचर, और यहाँ पे मैं एक दो लोगों को देख पा रहा हूँ जो लाइव चैट में जुड़े हैं, जो लोग जीए रीडर्स क्लब में आप प्राइज जीते थे और आपको ओएम बुक्स से अपने किताब खरीदा था, वाउचर रिडीम किया था। और अब पुणे में ओएम बुक स्टोर है, हैदराबाद में ओएम बुक स्टोर। आप में से बहुत सारे लोग वहां से किताब खरीदते हैं और जब बहुत सारे किताब खरीदते हैं, आप देखे भी होंगे ओएम बुक्स। तो ये तो ओएम बुक्स है, लेकिन एक समय था जब ओएम इवेंजलिज्म में इन्वॉल्व हुआ करता था। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ओएम, इसकी स्थापना इसी व्यक्ति ने की थी जिनका नाम मैंने अभी कहा, जॉर्ज वर्वर, जिनका उम्र अभी 83 ईयर्स है और वो अभी वॉलंटरीली ओएम से निकल चुके हैं। लीडरशिप किसी और को हैंड ओवर करके खुद इंडिपेंडेंट आप इवेंजलिज्म करते हैं अभी भी 80 प्लस ईयर्स में। और मैंने आपको कहा कि वो 20 साल की उम्र से लगभग 20-22 साल की उम्र से वो इवेंजलिज्म में थे। ये कैसे प्रभु में आए, मैं उसकी बात गवाही में रखना चाहता हूं। एक महिला थी उस पड़ोस में जहां पे ये जॉर्ज वर्वर रहते थे। जब ये स्टूडेंट थे, स्कूल जाया करते थे, तो ये बच्चे जब स्कूल जाया करते थे, इस लेडी के घर के सामने, इस महिला के घर के सामने से जाया करते थे। और ये महिला का उम्र हो गया था, कुछ बुजुर्ग थी, तो उनकी प्रार्थना थी, जब वो इन बच्चों को देखती थी अपने घर के सामने से स्कूल जाते हुए, वो प्रार्थना करती थी कि हे प्रभु, मेरी तो उम्र हो चुकी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि ये स्कूल के बच्चे जो मेरे घर के सामने से जा रहे हैं, आप इनमें से किसी एक व्यक्ति को चुने, इनमें से किसी एक बालक को, किसी एक स्टूडेंट को चुने जो आपको जान पाए, उद्धार पा सके और आपके राज्य के लिए वो कार्य कर सके। तो उन्होंने प्रार्थना करना शुरू किया। लगभग 13 साल बाद डेली और रेगुलर 13 साल तक इन बच्चों के उद्धार के लिए, उन बच्चों में से किसी एक बच्चे, जिनको मालूम नहीं था कौन होगा, लेकिन किसी एक बच्चे के लिए प्रार्थना करती, प्रभु किसी एक को चुन जो तेरे राज्य के लिए कार्य करे। और 13 साल बाद उनकी प्रार्थना का उत्तर मिला और प्रभु के वचन के द्वारा जॉर्ज वर्वर के जीवन में कार्य हुआ। और फिर उन्होंने 1967 में फर्स्ट इवेंजलिज्म प्रोग्राम शुरू किया, 67। और 67 से आज आप कैलकुलेट कर लीजिए, आज हो गया 2021, हम लोग आ चुके हैं। तो 67 से 70, 30, 40, 50, 55 या 55 लगभग हो रहा है, 54 शायद हो रहा है, 54 वर्ष। ये व्यक्ति ने तब से वो व्यक्ति प्रभु को जाने और तब से वो सेवकाई कर रहे हैं। 67 से उन्होंने ओएम की स्थापना की और उससे पहले से उन्होंने प्रचार करना शुरू कर दिया था, लेकिन ओएम की स्थापना 1967 में उन्होंने किया था, छोटे से रूप में, छोटा सा एक ग्रुप के रूप में। और फिर धीरे धीरे वो बढ़ता गया और आज आप लोग ये ओएम बुक्स एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ, फिर वो बहुत उसमें चेंजेस हुए और आज उसका एक बुक शॉप है जिसमें से आप किताब खरीदते हैं। और ओएम बुक्स बहुत प्रचलित है, बहुत जगहों पे बुक शॉप्स है और वो बहुत किताबों को प्रिंट करते हैं और सेल करते हैं। लेकिन इवेंजलिज्म के द्वारा वह शुरू हुआ था और 1967 में शुरू हुआ था। और ये कैसे शुरू हुआ था? इस व्यक्ति के द्वारा जिसका नाम जॉर्ज वर्वर है। और इस जॉर्ज वर्वर के लिए ये महिला 13 साल से प्रार्थना कर रही थी और 13 साल बाद उसका उत्तर मिला। तो लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर ना मिलना
आपको प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए कि अच्छा ठीक है, मैं 1 महीना प्रार्थना कर रहा हूं, उत्तर नहीं मिल रहा है, 1 साल प्रार्थना करे उत्तर नहीं मिल रहा है, 3 साल प्रार्थना करे उत्तर नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें मालूम नहीं किस प्रकार परमेश्वर उस प्रार्थना को उत्तर दे, किस प्रकार परमेश्वर उस प्रार्थना का उत्तर, उस प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर दे और किसके जीवन में कैसे काम करे, हमें नहीं मालूम। तो हमें हतोत्साहित नहीं होना चाहिए कि हमें प्रार्थना का उत्तर तुरंत नहीं मिल पा रहा है, महीनों में नहीं मिल पा रहा है, हफ्तों में नहीं मिल पा रहा है, या कुछ सालों में नहीं मिल पा रहा है। तो जब हम उद्धार के संदर्भ में प्रार्थना करते हैं तो हमें लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना लगातार करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि हम तो महीनों से प्रार्थना कर रहे हैं, हमने तो आज तक नहीं सुना कि हमारे प्रार्थना के द्वारा किसी के जीवन में कुछ काम हुआ, और क्योंकि ऐसा नहीं है तो फिर हम क्या करें, प्रार्थना नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि रोमियो 8:9-18 में लिखा है, जिसको चाहे वो दया करेगा, जिसको चाहे वो कठोर कर देगा। तो फिर क्या करें, प्रार्थना करना ना करना बराबर। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमें याद रखना चाहिए सबसे पहले कि इस धारणा, हमें सबसे पहले याद रखना चाहिए कि लोगों के परमेश्वर के द्वारा लोगों का परमेश्वर के द्वारा चुना जाना हमें ये छूट नहीं देता है कि हम लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना ना करें। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए कि लोगों के उद्धार के लिए प्रार्थना का उत्तर ना मिलना हमें प्रार्थना करने से हतोत्साहित नहीं करना चाहिए। तीसरी बात हम लोग याद रखें कि इस धारणा में हम लोग बने मत रहिए कि आपके मित्र या रिश्तेदार जो बाहरी रूप से धार्मिक दिखते हैं वास्तव में उद्धार पा चुके हैं, बल्कि उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करते रहें।